So let's start today's lecture, and I think yesterday we have done up to this particular at how up to where we have what are the requirements to settle out the legal process to settle out your business. So for today that what's the sources of funding कि अब हमारे पास funds के source कहाँ कहाँ से आएंगे. So directly before moving to that particular sources of the funds, what we are going on that we are going to check out the things that what kind of early challenges are being faced up by the entrepreneurs to settle out their business in regard to the finance, and what is the opportunities and what are the cases of denial of the funds from where we can have it Excuse me, on sir. that basis. Yes, please. सर हिमांशु राणा भी प्रेजेंट है पर उसका माइक नहीं चल रहा उसने ग्रुप पे मैसेज कराया थी Okay, so I'm received. Thank you. सर So मेरा भी नहीं चल रहा सर मैं प्रेजेंट सर okay, पहले after the connect end नहीं of हो the रहा class you can have all those queries. Okay, at the end of the class. Now the class has started. So sources of the funds in the firstly we are going to have key MSMEs या small scale industries के लिए that what kind of challenges are there to get the financial resources done and escaping the death value की कंपनी हमारी कहाँ पर किस लेवल पर जाकर के खत्म हो सकती है and what kind of things we have to propose in that way. So उन चीज़ों के बारे में हम पहले करेंगे and then we'll move on to the finances कि हम कहाँ कहाँ से अपने finances को source out कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम finances अपने gain कर सकते हैं. Okay, so early stages of MSMEs challenges. The global in the markets, emerging market, access to finance is a primary obstacle. यानी कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट और या अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करना या मार्केट में बने रहना हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, विच इज़ द फर्स्ट ऑब्स्टेकल इन settling out your business or any organization or any kind of a small scale industry or medium scale medium enterprises on any kind of that. So that is going to affect the MSMEs. So for early stage enterprises, this is even more concern. जो भी अभी startups लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए ये और बड़ा कंसर्न है कि वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे. तो दिस आर द बिगेस्ट चैलेंजेस. जो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं वो ये हैं, क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज होती है उनके पास एंड एंटरप्राइजेस अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यानी कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ किस तरह से लीगली डील आउट करना है, किस तरह से उनके अप्रोच करना है, क्या उनके पास कोई एक्सपर्टीज इस चीज़ के लिए नहीं होती. सो दे नीड द एक्सपर्टीज एंड दे आर हैविंग द लैक ऑफ नॉलेज इन दैट रिगार्ड कि हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं. देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीजन मॉडल्स कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और कैसे कैसे डिसीजन मॉडल्स किस बेसिस पे डिसीजंस लेने चाहिए अर्लियर स्टार्टअप्स को देख करके, तो उनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं होती है. सो दैट इज द लैक ऑफ रिस्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसीजन मॉडल्स. Next is more focus on MSMEs, largely in the growth and the mature stages. जो MSMEs में फोकस कर पाते हैं जब उसकी ग्रो होती, जब थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, जब थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल से थोड़ी सी मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस तक चली जाती है, देन द थिंग्स आर बीइंग देयर कि जब फोकस करना शुरू करते हैं जहां से जब हमें फाइनेंस मिलना शुरू होता है. सो बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेवलप्ड इकोसिस्टम एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमने एक इकोसिस्टम एक सिस्टम सेटअप करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब पैसा आ रहा है जा रहा है तो उस रूटीन में लाने तक हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को हम डेवलप करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. और गवर्नमेंट से हमें कैसे सपोर्ट लेना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी स्कीम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, वो चीज़ में वी आर लैक इन दैट. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द फोकस ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यानी कि हमारा जो सा फोकस होता है किस पे होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, बट नॉट मच फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की जो से हम नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हम देने वाले हैं उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता क्योंकि पैसा तो वो भी लगता है, पैसा हमारा तो वहां पे भी लगेगा लेकिन कस्टमर का पैसा नहीं लगेगा ना ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज. सो वी नीड द फाइनेंस, हमें दोनों पर फोकस करना चाहिए रादर देन ओनली ऑन द प्रोडक्ट ऑल्सो. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल यानी कि जो भी हमें एक स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल बनाना है उसकी एब्सेंस होती है कि किस तरह से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम होता है किस वे से कॉमर्शियली हमें उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना चाहिए, वो चीज़ हमें स्टार्टअप्स में मिसिंग होती है. सो वी हैव टू बी
जस्ट लाइक दैट कि जो बिजनेस मॉडल जो आगे सेटल आउट हो चुके हैं, जो अच्छे बन चुके हैं, वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, उन प्रोसेसेस को भी हमने अपने स्टार्टअप्स में यूज करना चाहिए. So basic is that problem is that the absence of standard business model from the commercial banks and NBFCs and follow up the startup lendings. So these all are the things which are being the initial challenges among the startups or the small scale industry setups. So which they are suffering from the financial part. Next is escaping from the valley of depth. So valley of depth आप देख पा रहे होंगे रेड फिगर में मार्क्ड अप है फ्रॉम एरोज की कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे पास वैली ऑफ डेप्थ है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या होता है स्टेजेस ऑफ वेंचर डेवलपमेंट. स्टेजेस ऑफ वेंचर यानी कि हमें एक बड़ा वेंचर बनाने के वेरियस स्टेजेस हैं. तो दीज स्टेजेस आर देयर कि जहाँ जहाँ से हमें किस तरह से यू कैन से किस तरह से लोगों से हमें पैसा लगवाना है. दैट इज द फॉर्म फॉर्मेशन. किस तरह से फॉर्म फॉर्मेशन होती चली जाएगी और नीचे बेसिक रिसर्च की क्या क्या रिसर्च होती चली जा रही है और किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ हो रही होती है. सो फंडिंग इज आउट देयर. नेट कैश फ्लो इज देयर कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिक से यहाँ पे हम अपना पैसा बेसिक पार्ट जहाँ से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम अपना पैसा लगा करके चलते हैं. दैट दिस ग्रो फ्रॉम द कर्व ऊपर बढ़ता चला जाता है. तो फर्स्ट स्टेज में एंटर आता है डेवलपमेंट ग्रांट्स. दैट इज द अप्लाइड रिसर्च. यानी कि डेवलपमेंट ग्रांट्स यानी कि हम अपने खुद का पैसा मार्केट खुद का पैसा लगाते हैं जिस पे बेसिस पे हम अपनी रिसर्च को स्टार्टअप कर पा सकें. यू कैन से द ओन मनी इज इन्वेस्टेड अप इन द बिजनेस एंड ऑन दैट बेसिस वी डू आउट द रिसर्च कि हम क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं, अपने आइडिया को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं. नेक्स्ट इज वी कन्वे टू आवर फ्रेंड्स एंड द फैमिलीज वो हमारे इस प्लान में जुड़े. तो जब वो पैसा लगाते हैं तो देन व्हाट वी डू द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. हम उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, हम अपना कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट टारगेट क्या होने वाला है, कि हम किन किन लोगों को अप्रोच करने वाले हैं, हमारा बिजनेस प्लान क्या है. तो ये सारी चीज़ें बता करके हम अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के हम पैसे ले सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्किंग प्रोटोटाइप्स. अब हमें एंजल इन्वेस्टर यानी कि एक वेल्दी पर्सन मिल गया. वेल्दी पर्सन यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा है और उससे हम पैसा लेना चाह रहे हैं. तो हम उससे पैसा कैसे ले सकते हैं, हम उसे अपना वर्किंग प्रोटोटाइप दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं, हमारा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, हमारी फाउंडिंग टीम के हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन हैव द एंजल इन्वेस्टर की जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके. नेक्स्ट इज अर्ली स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल. जब हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा जो अर्ली स्टेजेस में है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन अभी ग्रोइंग मोड में है, उनसे हम थोड़ी सी हेल्प आउट ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं, बाय शोइंग आर इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स कि हम किस बेसिस पे क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या क्या सर्विसेज देने वाले हैं. तो उस बेसिस पे हमारे सप्लायर्स कौन सा किन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, तो उस बेसिस पे हम उनसे पैसा ले सकते हैं. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल्स यानी कि जो इंडस्ट्रीज बड़ी बन चुकी हैं, जो बिगर कैपिटल सच लाइक रिलायंस, टाटा, बिरला, जो छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्टार्टअप्स के लिए, सो दैट और उनसे इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा वो भी कमा सके और स्टार्टअप भी ग्रो कर सकें. सो वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स. क्या प्रोडक्शन किस तरह की होने वाली है, क्या प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने वाले हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं. सो ऑल सच थिंग्स ये हम शो करके बिगर वेंचर से भी पैसा ले सकते हैं. नेक्स्ट कम अप टू द प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन. जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें प्रोजेक्ट फाइनेंसेस यानी गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी हम उनसे पैसा ले सकते हैं कि अब हम अपने सारा कुछ हम कर चुके, रिसर्च कर चुके हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस रेडी है, हमारे पास प्रोडक्शन प्रोटोटाइप रेडी है, ये सैंपल हम बनाने वाले हैं. नाउ वी हैव टू सेट आउट द प्रोडक्शन कि अब हमें अपना फर्स्ट फेज लॉन्च करना है कि जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाए और मार्केट में लॉन्च कर पाए. तो आपके साथ जो सी प्राइवेट कंपनीज है वो आपको फंडिंग करने को रेडी हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी कि आप उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफर करेंगे और आप उनसे पैसा लेकर के अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज द आईपीओ मर्जर यानी कि किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज आउट हो जाते हैं या किसी बैंक से सपोर्ट मिल जाता है. सो ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग पॉसिबल जहाँ पे अब हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है और अपना प्रोडक्ट्स हमारा पैसा आना शुरू हो गया है बाहर मार्केट से. सो वी नीड द बिगर कंपनीज टू इन्वेस्ट इन आर कि जिस जो हमारे साथ मर्ज कर सके और हमारे बिजनेस को और बड़ा ग्रो कर सके. सो विद दिस वे वी आर एबल टू गेट अवे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डेप्थ जहाँ पे हमें पैसा, क्योंकि जब तक हमारा पैसा है तब तक तो हम खतरे में नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमारा अपना पैसा डूब गया तो वी विल बी लॉस ऑफ आर सेविंग्स ओनली. बट जब हम फैमिली और फ्रेंड्स का पैसा लगा देंगे या किसी वेल्दी पर्सन का पैसा लगाएंगे
कंपनी से पैसा उठाना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट से पैसा उठाना शुरू कर देंगे, अपनी ओनरशिप कंपनी की सेल आउट करेंगे जिस परसेंटेज पे, उससे पैसा लेंगे। तो ये सारे क्या है, जिनसे पैसा हम लेंगे उन्हें हमें पैसा भी तो वापस करना है। सो दैट विल बी अ बिग लॉस। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो वी हैव टू रिटर्न इट, एंड अगर वो रिटर्न नहीं कर पाते तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, हमारे एसेट्स का लॉस है। जिस बेसिस पे हमने पैसा उठाया वो एसेट्स भी लूज होंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेथ, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर वी हैव टू डू इट, बिकॉज अगर ये हमने क्रॉस कर लिया देन आवर कंपनी विल बी ग्रोइंग इन अ ग्रोइंग मोड। बट अगर कहीं पे भी बीच में हम प्रॉब्लम आती है, सो वी कैन नॉट सस्टेन। सो वी नीड अ कंटिन्यूएशन मूवमेंट ऑफ द फाइनेंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, की जिससे हमें पैसा आता रहे, जो फंडिंग आती रहे, so that we can continue with that particular phase and we can grow with the colors if we are going to have some kind of investor at a routine part. Okay, so these are the stages of the venture development, कि एक छोटे startups लेके एक बड़े venture तक हम किस तरह से पहुंचते हैं, and these are the stages where we are able to do out the things in this way. At the lower part we are going to do out the research, then proof of concepts दे करके, working prototype दिखा के, हमारी teams में कौन कौन जुड़े हैं, इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स, सप्लायर्स कौन कौन है हमारे जिस चीज़ पे हम बनाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ टाइप में हुए हैं। तो ये सारी चीज़ शो करके उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच बेसिस वी वर्क, एंड on the upper side we have the basis on which we can have the finance resources, funding resources from the bigger organizations, family, friends, relatives, government schemes, or the private organizations. Okay, so this is the value of the death of the phase. सो मूविंग ऑन द टारगेट सेगमेंट। अब हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट एक स्मॉल स्टार्टअप को बड़े वेंचर में कन्वर्ट करना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ, दैट इज द मेन टारगेट। सो अर्ली ग्रोथ स्टेज, यानी कि स्टार्टअप से लेकर के वेंचर कैपिटल तक, हमें इस चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर। सो स्टार्टअप्स दैट हैव एंटर्ड मार्केट, जितने भी स्टार्टअप्स मार्केट में एंटर हुए हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग और रेवेन्यू का फ्लो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यही काम होता है सबका। अर्ली स्टार्टअप मार्केट्स में एंट्री कर ली, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना, मार्केट में और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, और कंटिन्यूस रेवेन्यू फ्लो, यानी कि पैसा आता जाए, प्रोडक्ट्स बिकते रहे, सो दैट विल बी अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ द अमाउंट। सो दिस इज हाउ द इंक्यूबेट, दैट इज द स्मॉल, जहाँ पे सिर्फ आइडिया ही होता है, जो कि हम बड़े लोगों से या किसी भी लोगों से हेल्प लेकर के, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स चलाते हैं, उनसे सर्विसेज लेकर के, उनसे नॉलेज लेकर के, उनसे एक्सपर्टीज लेकर के, उनके एडवाइस लेकर के, उनके सजेशंस लेकर के, सर्विसेज लेकर के, वो सारी चीज़ हम डेवलप करना शुरू करते हैं। देन डेवलप करने के बाद हम मार्केट में एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं। मार्केट में जब एक्सेलरेट धीरे धीरे करते रहते हैं, हम अपनी मार्केट को ग्रो करते रहते हैं, तो हम एक ग्रोथ स्टेज तक आ जाते हैं जहाँ पे हमें अपने मार्केट को और ज़्यादा एक्सपेंड करना होता है। तो जिससे कि हमारी मार्केट एक्सपैंड चलती रहे, हमारा कंटिन्यूस फ्लो चलना शुरू हो जाता है। व्हेन कंटिन्यूस फ्लो इज देयर, देन वी थिंक ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट, कि जिससे हम कि अपने वेंचर कैपिटलिस्ट, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा कर सकें, that it should be able to fund the other startups also. So this is a kind of a, you can say, the generation from startups to the venture capitalist. So as per this, many entrepreneurs looking to start a business, बहुत से entrepreneurs business startup करने की सोचते हैं, but got confused on a best source of funding, कि कहाँ से हमारा best पैसा मिल पाए for their startup। तो best पैसा कहाँ से, हमें best source of funding कौन होगा, उसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा confuse हो जाते हैं। So with many options are there, choosing the ideal source of financing, कि बहुत सारे options होते हैं लोगों के पास, but बेस्ट ऑप्शन उनके लिए कौन सा, जो उनके लिए अच्छा रहेगा, दैट विल बी एन ओवरवेलमिंग प्रोसेस। सो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि उनके एडवांटेजेस और उनकी डिसएडवांटेजेस पे। सपोज करो मैं किसी को, ठीक है मैं पैसा लगाता हूँ आपकी कंपनी में, मुझे आप 30% ऑनरशिप दे दीजिए। तो नाउ ही हैज टू थिंक इट ऑफ कि मैं कितने पैसे पे वो 30% ऑनरशिप मांग रहा हूँ। सपोज करो मैं 10 लाख दे रहा हूँ, बट मैं उसे 30% ऑनरशिप मांग रहा हूँ। हो सकता है कंपनी जो सी है 30, यू कैन से 50 लाख की है, बट उसमें मैं 10 लाख लेकर के 30% का ओनरशिप बनना चाह रहा हूँ। सो दिस द एंटरप्रेन्योर हैज टू थिंक वेदर ये मेरे एडवांटेज में रहने वाला है या डिसएडवांटेज में रहने वाला है। ही हैज टू चूज इज द आइडियल प्रोसेस, कि वो किसके साथ जाना चाहेगा, और भी ऑप्शंस उसे मिलेंगे, बट सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख करके उसे अपनी आइडियल ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। Next is list below are the some common funding sources, that with a brief explanation. So क्या चीज़ है, पहले तो हम ये चीज़ चेकआउट करते हैं, that raising finance, हमें अपने फाइनेंस रेज करने के लिए स्टार्टअप के लिए
बहुत केयरफुली प्लानिंग करनी चाहिए। क्या प्लानिंग करनी चाहिए? दैट व्हाट वी नीड टू डिसाइड, क्या डिसाइड करके रखना चाहिए? दीज आर द हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, क्या मुझे कितने फाइनेंस की जरूरत है जिससे कि मैं अपना ये एक स्टेप अहेड कर पाऊँ या 2-3 स्टेप्स अहेड कर पाऊँ, मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट्स है। व्हेन एंड हाउ लॉन्ग द फाइनेंस इज नीडेड, कि मुझे कब कब पैसा चाहिए और कितनी देर के लिए उस पैसा चाहिए कि मैं उन्हें रिटर्न कर पाऊँ। नेक्स्ट इज व्हाट सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड, कि मैं उस पैसे के बदले क्या सिक्योरिटी दे सकता हूँ, अपनी ओनरशिप दे सकता हूँ, अपने एसेट्स दे सकता हूँ, क्या चीज़ मैं उस सिक्योरिटी पे लगा सकता हूँ उस पैसे की। लास्ट इज वेदर द एंटरप्रेन्योर इज प्रिपेयर टू गिव अप सम कंट्रोल, यानी कि एंटरप्रेन्योर रेडी है अपना कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप शेयर करने के लिए ऑफ द स्टार्टअप इन रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जैसे मैंने बताया कि मैं 10 लाख देने को रेडी हूँ, मुझे 30% ओनरशिप चाहिए आपकी स्टार्टअप में। सो इस तरह से एंटरप्रेन्योर कहाँ तक रेडी है कि अपनी ओनरशिप शेयर करने में। सो दैट डिपेंड्स कि एंटरप्रेन्योर को ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखनी चाहिए एंड दैट शुड बी अ केयरफुल प्लान। सो नाउ हु इज द फंडिंग द एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कंपनीज, यानी कि अब फंडिंग्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो उनसे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं मार्केट में, उन्हें फंडिंग्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो दैट इज द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था। दैट व्हाट आर द थिंग्स? निग्लेक्ट द अमाउंट। Now, just firstly, we are having the persons that is firstly is the owner money, कि हम खुद का पैसा लगाते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि हम ही बॉस हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक द ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट। बस इसका डिसएडवांटेज भी है कि हमारे पास एक्सपर्टीज एडवाइस नहीं होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क आउट एज पर आवर ओन वे। नेक्स्ट इज हम फैमिली और फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। देन एंजल्स आर देयर, कि एक वेल्दी पर्सन से हमें कुछ अमाउंट, बड़ा अमाउंट मिल जाए। देन सीड कैपिटल, की यानी कि जो छोटे छोटे लोगों को फाइनेंस करते हैं वो उस कंपनीज के हमें मिल जाए। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल्स, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़ी लेवल पे सेटअप हो चुकी हैं, उनसे सपोर्ट मिलती है, वो कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप के साथ वो चीज़ शेयर आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज बैंक एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंक्स लोन प्रोवाइड कर देते हैं। देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ शेयर आउट करने लग जाती हैं। And the last is the IPOs. So all these are the stages, or you can say, from which we are able to have the financial resources. We can arrange from finance from them as per the production which we had showed in the Valley of Death, कि हम क्या क्या प्रोडक्शन शो कर सकते हैं, हम क्या क्या प्रोग्रेस शो करते हैं। दिस इज द लोअर साइड which we can show the progress that we are working on this, and these are the grants which we have from them। यही चीज लिखी हुई है, सेल्फ की होगी, फैमिली एंड फ्रेंड्स की होगी, एंजल्स हो गया, अर्ली स्टेजेस यानी कि सीड कैपिटल यानी कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इन्वेस्ट करती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज जो, देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड द बैंक्स, मैनेजमेंट्स एंड ऑल IPOs and all. So these are the stages from which we are able to have those who are going to fund the entrepreneurs. Okay, I hope the stages are clear to you all, guys. Please respond, give your feedback. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. So continuing with that, the finance needs of startup should take account of these key areas। जो सा फाइनेंस हम ले रहे हैं अपने स्टार्टअप्स के लिए, तो अब उन चीज़ों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस किस तरह से हमें उस फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए, वो कैसे सेटअप, वो क्या चीज़ निकलनी चाहिए। सो फर्स्ट इज द सेटअप कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज इंक्योर्ड बिफोर द बिजनेस स्टार्ट टू ट्रेड, कि जब तक हमारी बिजनेस की रूटीन इनकम स्टार्ट ना हो जाए, रेवेन्यू जनरेट होना ना शुरू हो जाए, तब तक हमें सेटअप कॉस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स जोन से हैं उस बिजनेस के, उसे कितना, जब तक वो स्टार्टअप हमारा रेवेन्यू रूटीन्स शुरू ना हो जाए, तो हमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल, अब जब हमारा बिजनेस चलने लग गया, मार्केट से रेवेन्यू, थोड़ा सा पैसा आने लग गया, हमारे प्रोडक्ट सेल होने शुरू हो गए, तो पैसा आ रहा है मार्केट से हमें, तो वर्किंग कैपिटल की हमारे स्टॉक जोन से हैं नीडेड बाय द बिजनेस, की रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए, अलाउंसेस ऑन द अमाउंट्स, की जो हमारे कस्टमर हमारे सेल्स कर रहे हैं उन्हें कितने अलाउंस देने हैं, जो सेल्स मतलब यू कैन से द सेल टारगेट जो अचीव कर लेते हैं उन्हें हमें कितने पैसे देने हैं, या कितने उन्हें पैसे, यू कैन से द कितने बेनिफिट्स उन्हें देने हैं, रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल हमें उसके अकॉर्डिंगली भी अपने फाइनेंस को मैनेज आउट करना होता है, कि अब रूटीन में तो आ गया है,
बट हमारा रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, हमारे सर्विसेज हम लोगों से ले रहे हैं वो कितने में ले रहे हैं, एंड देन वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट, तो हम प्रॉफिट में आएंगे या नहीं आएंगे. सो ऑन वर्किंग कैपिटल वी हैव टू वर्क इट आउट ऑन दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमें अब इस कंपनी को और ग्रो करना है तो हमें और कितनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी, और कितने हम पैसे लगाएं अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमारी कंपनी और थोड़े बड़े लेवल पे जा सके. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू इट. And the last is one way of categorizing the sources of the finance for the startup is to divide them into the sources. यानी कि हम अपने sources को divide कर लें in which are then within the business and which are from the outside providers. कि कौन हमारे inside the business, मतलब कि हम अपने internal कितने लोगों के साथ जोड़ सकते हैं और कितने हमारे external providers बन सकते हैं. So on that basis we have the source of finances which are internal sources and the external sources. ये दो सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्टार्टअप को सेटल आउट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज द पर्सनल सेविंग्स. सबसे पहले हमारा पैसा सेल्फ का पैसा होता है. सो दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड अप इन दैट पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप. That is, this is the most appealing source of finance because you are using your own money to jumpstart your business and don't owe anyone else in this process. यानी कि आप खुद का पैसा अपने बिजनेस में को चलाने में लगा रहे हैं, किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग ऑफ द अदर्स. सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दैट यू हैव टोटल कंट्रोल ऑन योर बिजनेस. आपका पूरा कंट्रोल रहेगा अपने बिजनेस के ऊपर. एंड यू मे डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर मनी. आप अपने पैसे के साथ जो करना चाहें आप वो अपने पैसे के साथ कर सकते हैं. देर इज there's this satisfaction that you can use your own cash and fund the business. यानी कि आप अपना पैसा यूज कर सकते हैं, अपना कैश यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ही फंड करने के लिए. डिसएडवांटेजेस क्या है? दैट इफ बिजनेस फेल, अगर बिजनेस फेल हो जाता तो जितना भी आपने हार्डवर्क से वो पैसा सेव आउट किया था, आपने पैसा जोड़ा था, वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. दैट विल बी वेस्ट. Next is you may miss out otherwise valuable guidance, mentorship from the angel investors and the venture capital. यानी कि अगर आप खुद का पैसा लगाते हैं तो आपको जो लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ आप मिल करके काम करते हैं, उनकी गाइडेंस, उनका एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाता. सो दिस इज द डिसएडवांटेज. Next is family and friends. You can request your friends and the family and the close associates to help fund your business. यानी कि आप अपने close relatives हैं, family and friends हैं, उनसे help मांग सकते हैं कि आपके business के लिए आपको पैसा चाहिए. So this type of funding has more to do with the relationship itself. यानी कि ये जो उनसे पैसा हम लेते हैं ये अपने relationship के ऊपर लेते हैं rather than the business के ऊपर लेते हैं. So rather than the assessment of the feasible business plan, यानी कि वो हमारे business की assessment नहीं करते हैं, वो हमारे साथ अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. सो द एम ऑफ दिस टाइप ऑफ फंडिंग इज टू हेल्प किक ऑफ अ बिजनेस टू अ पॉइंट. यानी कि एक सर्टेन पॉइंट से हमें एक सर्टेन स्टार्ट के लिए हम लोग अपने रिलेटिव से पैसा लेते हैं, सो दैट कि जिस लेवल तक हम थोड़े से मीडियोकर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास फंड्स अरेंज हो जाएं. सो एडवांटेजेस क्या है? कि फास्टर फंडिंग होती है हमारे प्रोसेस की, लोग इजीली ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो हमें इजीली वो फंड्स मिल जाते हैं. और फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड्स है कि जब हमारे पास पैसा होगा हम तब उन्हें रिटर्न कर सकते हैं. सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट, नथिंग लाइक दैट. एंड हमारा जब हमारे पास पैसा आएगा हम उन्हें रिटर्न उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकते हैं. Disadvantages: family and friends provide the funding without assessing your viability of the business plan. क्यों लॉस क्या है? कि वो आपके बिजनेस प्लान को चेकआउट नहीं करते हैं, वो आपके बिजनेस प्लान्स को असेस नहीं करते हैं कि आपका क्या फ्यूचर में रहने वाला है, नहीं रहने वाला है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज. ब्रिंग्स नथिंग टू टेबल एक्सेप्ट द इनिशियल कैपिटल. और कुछ नहीं लेकर के आता, कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके आता, कोई गाइडेंस नहीं लेके आता, एक्सेप्ट द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सिर्फ इनिशियल पैसा लेकर के आता और कुछ नहीं लेके आता वो अपने साथ. That's it. So next third point is crowd funding. अब हम लोगों से पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा लोगों से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करते हैं बट थोड़े अमाउंट की उम्मीद करते हैं. जैसे हम शेयर्स निकालते हैं कि थोड़ा निकालते हैं, थोड़े अमाउंट का निकालते हैं बट ज्यादा लोगों के पास पहुंचता है. So this involves the funding of a business by taking small amounts of capital from the large number of people. यानी कि हम थोड़ा पैसा लेते हैं बट ज्यादा लोगों से लेते हैं using internet. These types of funding makes a use of vast network. ये vast network setup करता है you of your friends, यानी कि हमसे और हमारे friends के साथ, family के साथ और colleagues के साथ on the different social platforms
टू गेट द वर्ड आउट ऑफ द बिजनेस, यानी कि हम इस अपने बिजनेस का उन लोगों तक नाम भी पहुंचा सकते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि जिससे कि वो हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर पाए. So this has advantage क्या है कि potential of expanding of a business by getting a pool investors who help to raise the funds, यानी कि हमें एक potential है हमारे business को expand करने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना invest करते हैं और जिससे कि हमारे funds raise हो जाते हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर्ड टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज धीरे धीरे नेटवर्क बनता चला जाएगा, धीरे धीरे लोगों तक हम अप्रोच कर पाएंगे. तो सो वी नीड द टाइम एंड द डेडिकेशन बिफोर द रिजल्ट में भी रियलाइज, यानी कि हमें टाइम भी देना होगा और हमें डेडिकेटेडली काम भी करना होगा, लोगों तक अपने इस प्रोडक्ट अपने बिजनेस प्लान को लेकर के जाना होगा सो दैट दे कैन रियलाइज एंड दे कैन इन्वेस्ट इन आवर इनिशियल कैपिटल्स. Next is angel investors. Angel investors are the wealthy individuals who will provide funding in exchange of share of equity in the business. Angel investors वो लोग हैं जो wealthy individuals हैं, यानी individuals जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, who are going to fund in exchange of share of equity, यानी कि वो हमारे business का कुछ percentage लेकर के, कुछ percentage of ownership लेकर के हमारे business में invest करते हैं. So some investors works in a groups and screen deals together before funding, यानी कि कुछ लोग ग्रुप्स में भी काम करते हैं, तो वो एनालाइज करते हैं, एक असेस करते हैं आपके बिजनेस को बिफोर प्रोवाइडिंग द फंड्स, यानी कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले वो एक्सेस करते हैं और एनालाइज करते हैं कि दैट वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोसेस और नॉट. सो वाइल मोस्ट ऑफ देयर वर्क देयर ओन, यानी कि कुछ लोग, बहुत से लोग अकेले भी काम करते हैं और वो अकेले ही डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. सो एंजल इन्वेस्टर्स एडवांटेजेस के, एंजल इन्वेस्टर्स कैन ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस भी देते हैं और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं सिंस दे आर हैविंग देयर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री यू आर इन, यानी कि जिस तरह की इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होते हैं या जिस तरह की हम लॉन्चिंग कर रहे होते हैं उनके पास उस चीज़ के रिलेशन में बहुत अच्छी एडवाइसेस भी मिल सकते हैं, गाइडेंस भी मिल सकते हैं एज पर देयर एक्सपीरियंसेस. एंड दे हैव द फ्लेक्सिबल बिजनेस टर्म्स, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं. Disadvantages, you may be forced to give up the control of your business to some extent, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, जब हम कुछ अपना इक्विटी शेयर या कुछ ओनरशिप परसेंटेज हम उनके साथ शेयर करते हैं तो यानी कि हम उनके साथ अपनी कंपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कंट्रोल भी शेयर कर रहे हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज जो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं इन अगेंस्ट ऑफ दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे आर पुटिंग अप इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल. Venture capitalists are the investors who put their considerable amount of money in exchange of equity, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं in against of the ownership percentage or the equity share in the business, which get returns when the business goes in the public and acquired by the another company, यानी कि कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर परसेंटेज, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज वो सब कुछ शेयर करते हैं, जो शेयरिंग ओनरशिप रखी जाती है या शेयर्स रखे जाते हैं उस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि जब ये कंपनी ग्रो कर जाए, पब्लिक के अंदर पहुंच जाए या कोई बड़ा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट करे तो हम अपना पैसा निकाल करके ग्रोथ के साथ निकाल सकें. So that's why they can have the good returns when some business will go into the public, यानी कि लोगों तक ये बिजनेस पहुंच जाएगा और लोग अच्छे से इस प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यूज करना शुरू कर देंगे और यानी कि अनदर कोई बड़ी कंपनी उसे एक्वायर कर लेगी. सो वी कैन हैव आवर ओन परसेंटेज फ्रॉम दैट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न्स. सो वेंचर कैपिटलिस्ट आर ऑल अबाउट द मनी, ये सिर्फ पैसे के लिए सोचते हैं. ओनली इन्वेस्ट इन द बिजनेस that has the potential for providing good returns of the investment. ये सिर्फ बिजनेस में पैसा तभी लगाते हैं जब वो बिजनेस उन्हें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है. एडवांटेजेस, वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड फंडिंग, खाली फंड्स नहीं प्रोवाइड करते, दे ऑल्सो गिव यू द ऑफर एक्सपर्टीज ऑल्सो, मेंटरशिप ऑल्सो टू डेवलप योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को कैसे और बड़ा कर सकते हैं. वेंचर कैपिटल फंडिंग्स गिव्स अ बिजनेस इमीडिएट क्रेडिबिलिटी, यानी कि एक इमीडिएटली बड़ा अमाउंट हमारे पास आ जाता है जिससे कि हमारे बहुत सारे रुके हुए काम ओपन जोन से रुके हुए काम भी शुरू हो सकते हैं. सो ओपन्स द अदर डोर्स टू वाइड नेटवर्क, यानी कि हम और बड़े तरीके से सोच पाते हैं और बड़े
इंडिविजुअल लेवल्स पे हम इन चीज़ों को कंडक्ट कर पाते हैं, जिससे कि हमारे और फ्यूचर्स में जो इन्वेस्टर आने वाले हैं, जो पार्टनर्स आने वाले हैं, वो हमारे साथ एनरोल। बिकॉज सपोज करो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ सपोज करो अभी एक कॉलेज, कोई भी नया कॉलेज स्टार्टअप हुआ है, तो अगर उसमें इन्वेस्ट एमिटी यूनिवर्सिटी या लवली प्रोफेशनल या बड़े जितने बड़े ब्रांड्स की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं, तो क्या होगा? छोटे और जितने बड़े बड़े मीडियोकर लेवल के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी उन्हें अप्रोच करेंगे कि हमारा पैसा भी लगा लो, बिकॉज बड़ी कंपनी ने लगाया। जस्ट लाइक वाइज द येस बैंक को बहुत अमाउंट चाहिए था, तो एक बड़ा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो देवर सेइंग कि उन्हें बड़ा सपोर्ट मिल गया है और उन्हें इन्वेस्टर मिल गया एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो क्या हुआ, उनके शेयर मार्केट उठने लग गए थे, बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था येस बैंक के लिए, बट अप्रोच करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया, एसबीआई बैंक ने उसे सपोर्ट किया, एंड दैट येस बैंक ऑल्सो ग्रो, एंड द स्मॉल जितने भी लोगों ने बीच में पैसा लगाया उन्होंने भी साथ में ग्रो किया। So this is how this are the future investments, जिससे हमारे पास future investments भी आ सकते हैं। Disadvantage, you may be forced to give up the large chunk of your money, यानी कि हमें बहुत बड़ा हिस्सा अपने बिजनेस का उनके साथ शेयर आउट करना पड़ सकता है। जैसे कि सपोज करो बहुत बड़ा अमाउंट वो हमारे साथ हमारे बिजनेस में लगाने को रेडी हो सकता है, हमसे 50% ओनरशिप मांगे या 51% मांगे या 60% ओनरशिप मांगे, बट वी आर फोर्स टू शेयर दैट, वी आर फोर्स यानी कि वो हमें शेयर करना ही पड़ेगा उनके साथ, जो कि हम सिग्निफिकेंट अमाउंट उनसे ले रहे हैं फॉर फंडिंग आर बिजनेस और फंडिंग आर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर टू यू गाइस? अभी तक का आपको समझ आ रहा है? प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो आई फील दैट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड rest of the topic will complete in the next lecture, that is tomorrow, and I hope this lecture is clear to you guys, and if you are having any kind of a doubt, Yes, sir. you can WhatsApp me or mail me your questions. I'll respond it to you within 1 or 2 days. So thank you for listening me patiently. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.